पड़ता था। हम्म। अब डॉलर में पेमेंट करना है और $60 के हिसाब से $60 का भाव चलता था ब्रेंट, और हम डॉलर का पेमेंट कर रहे थे। अब अचानक से $60 वाला कच्चा तेल $110 $120 हो जाता है, तो मेरा जो डॉलर का आउटफ्लो था वो बढ़ जाएगा। इसी के लिए मैं क्या करूंगा, मार्केट से डॉलर को खरीदूंगा, एंड इसी के नतीजन हमने, आप देख सकते हैं 31 तारीख को हमने 100.40 का हाई लगते हुए देखा। लेकिन अब कच्चे तेल में आज कोविड के बाद की सबसे बड़ी गिरावट देखी 14% से 16% की। इसके चलते हम देखते हैं कि कच्चे तेल में भी गिरावट आई और डॉलर में भी गिरावट आई, जो 98.45 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। दूसरा, यूएस से जो डेटा पॉइंट आ रहे हैं वो कोई खास अच्छे बड़े नहीं आ रहे, तो यूएस की इकोनॉमी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। यूएस की इकोनॉमी में टैरिफ वॉर के बाद से डिटोरेशन ही हुआ है, इवन हमने शटडाउन भी देखा था। लेकिन टेम्पररी गोल्ड डॉलर में जो तेजी आई थी वो कच्चे तेल की वजह से आई थी। तो मेरा मानना है कि यस, $100 का रिजेक्शन आया है, नीचे में 97.50 तक का लेवल हम डॉलर में देखेंगे, और इसी डॉलर की गिरावट के चलते हमारा रुपया भी मजबूत होगा। लेकिन कच्चा तेल अभी भी 90 के ऊपर है, तो थोड़ा कम होगा, बट रुपया मुझे लगता है कि 92, 91, 80 के आसपास कंसोलिडेट कर लेगा। चलिए ठीक है, अब आगे हम कच्चे तेल के बारे में और समझेंगे, नेचुरल गैस के बारे में भी बातचीत करेंगे। बढ़ते हैं एनर्जी सर्किट की तरफ। चलिए एनर्जी सर्किट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बातचीत करेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। जो खबर निकल करके आई है कि जब तक सीज फायर है पैसेज ओपन रहेगा, और इस दौरान जितने भी सिनेरियो चल रहे थे, क्रूड में जो है अच्छा खासा डिक्लाइन हमें आते हुए नजर आया है। $110 के आसपास कल कीमतें चल रही थी, अभी हम देख रहे हैं $93 के आसपास ब्रेंट क्रूड आ चुका है। अजय सर, आपसे भी समझना चाहेंगे, अभी सिचुएशन जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाई है, आपको लग रहा है कि यहाँ से और नीचे जाता हुआ नजर आएगा हमें? देखिए, कच्चे तेल में नीचे जाने का कारण चाहिए, और मुझे वो कारण दिखाई नहीं देता। कारण उसका ये है कि देखिए, आप 2 साल पीछे जाइए तो आपको दिखाई देगा कि ओपेक अपना प्रोडक्शन कट कर रहा था। वो क्यों कर रहा था? ताकि भाव में स्टेबिलिटी आए और भाव $60-70 के बीच में मेंटेन रहे। मतलब सप्लाई हमारे पास ज्यादा थी डिमांड के मुकाबले। जनवरी में भी हम देखते हैं 60-62 के करीब ब्रेंट ट्रेड कर रहा था। हाँ, अभी जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, ये दुनिया का 20% कच्चा तेल इसके थ्रू रूट आउट होता है। यहाँ पे डिस्टरबेंस आया और हमने भाव को 5,000 से 11,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में, और इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि प्राइजेस $120 का हाई दिखा दिया था। जो कि अभी एक सीज फायर की न्यूज आई है और बोले स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा, जिसके चलते जो वॉर प्रीमियम था वो घटा है। लेकिन आप सोचिए, जो 5,000 का कच्चा तेल आज भी 8,700 पे ट्रेड कर रहा है, वो उसका कारण ही है कि कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, ईरान ने कतार में, बहरीन में, कुवैत में, इराक में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, उसको रीइंस्टेट होने में कम से कम 6 महीना, साल भर भी लग जाएगा, लेकिन मिनिमम महीना 2 महीना तो लगेगा। तो मेरा मानना है कि अप्रैल और मई मंथ कच्चे तेल मेरे हिसाब से 85-90 के ऊपर ही ट्रेड करना है। हाँ, मई ऑनवर्ड धीरे धीरे हम देखेंगे प्रोडक्शन भी बढ़ता रहेगा और रीइंस्टेट भी होता रहेगा। हाँ, Q4 आते आते हम वापस प्राइजेस को $70 के नीचे देख लेंगे, बट अगले 15-20 दिन, महीना भर मुझे लगता नहीं है कि ये 88-89 का लेवल भी तोड़े। होल्ड रहेगा। जो प्रीमियम इरोड होना था वॉर प्रीमियम का, वो हुआ है। इसी के चलते आज हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी है। ओके सर, क्रूड में ऑलरेडी किसकी पोजीशन है, तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करके चलनी है? वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई बन रही है, अगर हम इस स्पेसिफिक कमोडिटी की बात करें, तो आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, मुझे लगता है कि कच्चे तेल में एज ऑफ नाउ आज के लिए थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि 18% का बड़ा फॉल है और यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना बहुत ही हिस्ट्री होगा, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। बट हाँ, मुझे लगता है कि प्राइजेस 8,500 के आसपास एक बेस बनाता हुआ दिख रहा है। तो 8,400 8,500 के आसपास आता तो फिर बाइंग करके चलिए, नहीं तो 9,000 के करीब बेच के चलिए। तो 9,000 से 8,500 का दायरा रहेगा। मुझे लगता है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस वाली जो न्यूज थी, उसके बाद मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। चलिए ठीक है। इसी के साथ साथ सर, नेचुरल गैस के बारे में भी हम समझना चाहेंगे। जितना हमने एनर्जी क्राइसिस देख लिया है, और आपने मेंशन भी करा कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है उसको रीगेन करने पे एक लंबा समय लगेगा। सिमिलरली अगर हम एनर्जी बेसिस की बात करें, तो स्टेटमेंट भी आया, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया था कि अब यहाँ पर अगर हम इसको दोबारा से रीगेन करेंगे, देन
ऑलमोस्ट इसको लेकर के एक लंबा समय हमें वेट करना पड़ेगा। ऐसे में नेचुरल गैस में हमने देखा कि इसके प्राइसेस में भी आज 5.11% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। क्या पोटेंशियल लग रहा है इस साल में? देखिए, नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो इसका जो मेजर ड्राइवर रहेगा वो इस बार यूरोप रहेगा, क्योंकि यूरोप के अंदर अभी भी हम देख रहे हैं कि संकट बना है। पहले यूरोप रशिया से नेचुरल गैस लेता था, अब नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन तो बंद हो चुकी है, अब वो यूएस से ले रहा है। यूएस और यूरोप के बीच में नाटो को लेकर कंसर्न्स रहेगा। अल्टीमेटली कतार बच गया था, कतार के अंदर एलएनजी पे जो डिस्टर्बेंस हुआ उसकी वजह से 30% की तेजी हमने यूरोपियन नेचुरल गैस में आती हुई देखी थी। टाइमिंग मुझे लगता है कि यस, कच्चे तेल की गिरावट के चलते इधर भी गिरावट दिखेगी, बट ये 245-250 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अप्रैल एंड के बाद से हम देखेंगे यूरोप रिफिलिंग स्टार्ट करेगा और वो टाइम पे कच्चे नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ेगी और प्राइजेस में बड़ी तेजी आएगी। बट हाँ, टाइमिंग मुझे लगता है 250 से 245 की रेंज में एक बार नेचुरल गैस जा सकता है। करंट लेवल पे एग्रेसिव शॉट नहीं करना है, क्योंकि 250 के नीचे से मुझे लगता है कभी भी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी वापस बनेगी जो 290-300 का लेवल दिखा दे। चलिए ठीक है, तो आप इन लेवल्स को नेचुरल गैस के अंदर भी ज़रा देख कर के चलिए। इसी के साथ-साथ हम बात कर लेते हैं पोलिंग रिजल्ट की। सवाल था कि अभी कमोडिटी मार्केट में सबसे अच्छा मौका आपको कहाँ दिख रहा है? गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। 15% वोटिंग क्रूड की तरफ है एंड 10% नेचुरल गैस की तरफ है, और देखिए तो गोल्ड को हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली है एंड सिमिलर को सेकंड लास्ट रखा गया है। अजय सर, आपसे भी समझना चाहेंगे, यहाँ पर गोल्ड हमेशा ही अव्वल दर्जे पर रहता है। इसके अलावा किसी और कमोडिटी में अगर देखें तो आप किसमें ज़्यादा बेहतर मौका देख रहे हैं? अगर प्रेफरेंस की बात करें तो सबसे पहला प्रेफरेंस मेरा कॉपर की तरफ रहेगा, क्योंकि जिस ढंग से तेजी आई है कॉपर, मुझे लगता है कम से कम करंट लेवल से 10 से 15% की तेजी कभी भी दिखा सकता है। नेक्स्ट रहेगा सोना चांदी डेफिनेटली, लेकिन एनर्जी में कच्चे तेल से मैं दूर रहूंगा। नेचुरल गैस में एक 2-3 महीने का व्यू बनाकर यहाँ से ले सकते हैं। आपने यहाँ पर कॉपर मेंशन किया है, हमारे एक दर्शक का कॉपर को लेकर के क्वेश्चन भी आया है सर। समीना आमिन जी पूछ रही हैं कि कॉपर की बाय ऑन डिप की जानकारी चाहिए कॉमेक्स पर। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप की जरूरत ही नहीं है। जिस ढंग से जो फंडामेंटल और आज के करंट भाव है, नेक्स्ट मंथ 1200 का भाव है, इंटरनेशनल एलएमई पे 12400 का भाव है, आराम से आप करंट लेवल से लेके चलिए। मुझे लगता है महीने भर के अंदर आपको कम से कम डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो 10% से 12% की तेजी देखने एटलीस्ट 8 से 10% की तेजी महीने 1.5 महीने में देखने मिल जाएगी। चलिए ठीक है, तो आप इस सलाह को देख करके चलिए समीना जी। थैंक यू सो मच अजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से एक डिस्क्लेमर और चाहेंगे सर? देखिए जी, आज हमने कमोडिटी के फ्यूचर्स और ऑप्शन की बात की है। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, कमोडिटी में जब भी आप निवेश करते हो रिस्क रहता है, बट इक्विटी जैसा है, बचने का अच्छा साधन है। स्टॉप लॉस लगाइए, ऑप्शन में ट्रेड कीजिए और साथ में सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। थैंक यू सो मच सर हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, कमोडिटी मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, तो आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, वित्तीय सलाहकार की सलाह लेते हुए चलिए और इसके अपराइट को जांचते हुए चलिए। पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए सभी जो जानकारी है वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। एंड अब आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग फाइनेंस ज्ञानी।